महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि से जहां पांडव सेना में उत्साह का संचार करते थे, वहीं इस 5 जन्य शंख की ध्वनि सिंह की गर्जना से भी भयानक होने के कारण कौरवों की सेना में इससे भय व्याप्त हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण के कर कमल में सुशोभित इस 5 जन्य शंख का बांसुरी की तरह ही बहुत महत्व है, क्योंकि उसी भगवान श्री कृष्ण के मुख से लगकर उनकी अधरों का अमृत का पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक दिन शंखराज 5 जन्य मन ही मन अभिमान करते हुए कह रहे थे, मेरी कांति राजहंस के समान श्वेत है। मुझे साक्षात श्री हरि ने अपने हाथों में ग्रहण किया है। मैं दक्षिणावर्ती शंख हूँ। युद्ध में विजय प्राप्त होने पर श्री कृष्ण मुझे बजाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अधरों का जो अमृत माता लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ है, उसे मैं दिन रात पीता रहता हूँ। अतः मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। 5 जन्य शंख को इस तरह अभिमान करते देखकर माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, हे दुर्मति, तू दैत्य हो जा। तब वही शंखराज समुद्र में 5 जन्य नामक दैत्य हुआ था, जो वैर भाव से भजन करते हुए श्री हरि को प्राप्त हुआ। उसकी ज्योति श्री कृष्ण में लीन हो गई और अब उसकी अस्थियों का वह शंख श्री कृष्ण के हाथों में शोभा पाता है। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने गुरु संदीपनी के आश्रम में रहकर 64 दिनों के अल्प समय में संपूर्ण शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु संदीपनी से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। अगस्त्य मुनि की तरह अनेक विद्याओं के समुद्र को एक ही सांस में सोख लेने की श्री कृष्ण की अद्भुत शक्ति देखकर गुरुजी भी ताड़ गए और उन्होंने कसकर गुरु दक्षिणा मांगने का विचार किया। ऋषि ने अपनी पत्नी को श्री कृष्ण से कुछ मांगने को कहा। तब गुरु पत्नी ने श्री कृष्ण से गुरु दक्षिणा के रूप में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए अपने पुत्र को वापस ला देने की बात कही। सारी सृष्टि के रचयिता विष्णु रूपी भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु माता के दुख को कैसे देख सकते थे। उन्होंने गुरु पुत्र को पुनर्जीवन का वरदान दे दिया। दोनों भाई प्रभास क्षेत्र में गए। उन्हें पता चला कि शंखासुर नामक राक्षस गुरु पुत्र को ले गया है, जो समुद्र के नीचे पवित्र शंख में रहता है, जिसे 5 जन्य कहते हैं। शंखासुर 5 जन्य सागर का एक दैत्य था। भगवान श्री कृष्ण समुद्र तट पर जाकर गुरु पुत्र की तलाश में समुद्र में उतरे। तब समुद्र ने कहा, गुरु पुत्र यहाँ नहीं है, उसे शंखासुर नामक दैत्य खा गया होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने शंखासुर का वध किया और वहां भी गुरु पुत्र नहीं मिले, किंतु शंखासुर का खोल यानी कि शंख शेष रह गया और यहीं से शंख की उत्पत्ति हुई। शंखासुर के शरीर का शंख लेकर श्री कृष्ण और बलराम यमराज के पास पहुँचे और उसे बजाने लगे। यमलोक में शंख बजाने पर अनेक गण उत्पन्न हो गए। तब यमराज ने दोनों भाइयों की पूजा करते हुए कहा, हे सर्वव्यापी भगवान, आपकी लीला के कारण आप मानव स्वरूप में हैं। मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने यमराज से कहा,
मेरे गुरु पुत्र को मुझे सौंप दीजिए, जो अपने कर्मों के कारण यहाँ लाया गया था। यमराज ने गुरु पुत्र को श्री कृष्ण को लौटा दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उनका जीवित पुत्र सौंप दिया और अपनी गुरु दक्षिणा पूर्ण की। भगवान श्री कृष्ण ने शंखासुर को मारकर उसे शंख रूप में स्वीकार किया। वही शंख 5 जन्य शंख कहलाया। भगवान श्री कृष्ण की पूजन के समय उनकी 5 जन्य शंख की भी इस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे 5 जन्य शंख, तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए हो और भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया तथा संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं। तुम्हारी उज्जवल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक है। हे 5 जन्य, तुम्हें नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय प्रकट होने वाले रत्नों में 5 जन्य शंख भी था। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया था। कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। उनकी शंख का नाम 5 जन्य है, जिसे उन्होंने महाभारत युद्ध के आरंभ में कुरुक्षेत्र के मैदान में बजाया था। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों की ध्वनि सुनी, तब इन्होंने भी युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए अपने अपने शंख बजाए। श्री कृष्ण ने 5 जन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीम ने बहुत बड़े आकार का पौंड्र नामक महाशंख बजाया।